हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सॉरी फ्रेंड्स, 2 दिन से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से वीडियो जो है वो नहीं आ पाए, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू में रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शैशवावस्था और बाल्यावस्था, इन दोनों अवस्थाओं को एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पे चीज़ें सिर्फ उतनी ही ली हैं जितनी की एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में जितने की पूछे जाते हैं, जिनसे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो निकल के आते हैं। ठीक है, अगर इनको हम अलग अलग पढ़ें तो क्या हो जाता है कि चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और जो है चीज़ें और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और हम लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे, दो चीज़ों को अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और हमें कम में ज़्यादा चीज़ें भी अवेलेबल हो जाएंगी। मेरी यही कोशिश है कि कम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं मैटर जो है वो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को, आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है शरीर की अंग एवं क्रियाएं, यानी कि जो शरीर की अंग और उनकी क्रियाएं, एक्टिविटी। यहाँ पे है शैशवावस्था और इधर है बाल्यावस्था। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है, तो जन्म से यानी 0 से 2 वर्ष, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में मैंने गर्भावस्था को बहुत ही अच्छे से जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोग प्ले स्टोर से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था, गर्भावस्था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी ये हम लोग शैशवावस्था और बाल्यावस्था आज जो है वो हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में जीन पियाजे की थ्योरी और उनकी जीन पियाजे और मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी किसकी है बताइए, तो सिगमंड फ्रॉइड की। ठीक है, तो जीन पियाजे और सिगमंड फ्रॉइड को एक साथ डिस्कस करेंगे और चीज़ें थोड़ी सी जल्दी जो है वो खत्म करेंगे, जिससे कि हम लोग का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाए और जो है इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकें। तो सबसे पहले देखेंगे शैशवावस्था, अवधि कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था, देखिए बाल्यावस्था जो है वो 2 भाग में विभाजित है। कौन कौन सी, 2 से 6 वर्ष यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, और 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है, तो उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसमें शारीरिक परिवर्तन की गति क्या होती है, उसमें शारीरिक परिवर्तन की गति तीव्र होती है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते जो है शारीरिक परिवर्तन की गति जो है वह धीमी हो जाती है। फिर ये कब तीव्र होती है, तो ये फिर से तेजी पकड़ती है किशोरावस्था में। ठीक है, तो पहले तीव्र गति होती है शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन में, उसके बाद धीमी हो जाती है, फिर जो है किशोरावस्था में यह पुनः तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऊंचाई तथा भार। तो शैशवावस्था में ऊंचाई कितनी होती है यानी लंबाई कितनी होती है, तो 19 से लेके 20 इंच तक का जो है वो लंबाई होती है एक शिशु की। और वजन कितना होता है, वजन होता है 7 से 8 पौंड। ठीक है, देखिए लंबाई कितनी हो गई 19 से 20 इंच और वजन जो होता है 7 से 8 पौंड होता है। ठीक है, वजन में जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है। रीज़न होता है कि बच्चे की किस तरीके से, शिशु की जो है वो देखभाल की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्या है, एक अनुमानित है। तो लंबाई हो गया और वजन हो गया। अब देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में ऊंचाई यानी लंबाई जो है 7.5 सेंटीमीटर वार्षिक रूप से बढ़ती है। ठीक है, जो लंबाई होती है कितने सेंटीमीटर पर ईयर जो है वो बढ़ती है, तो लगभग 7.5 सेंटीमीटर वार्षिक रूप से लंबाई जो है वह बढ़ती है। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है वो ग्रोइंग एज में होता है, तो इसलिए बढ़ती है। वजन कितना बढ़ता है, लगभग तो 3.5 यानी 3.5 पौंड प्रति वर्ष जो है वजन में भी वृद्धि होती है। कब होती है, तो बाल्यावस्था में। ठीक है, तो समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों एक साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सिर। जो सिर होता है एक शिशु का संपूर्ण शरीर का कितना होता है, 21% होता है। जो शिशु का शरीर जो है वह संपूर्ण शरीर का 21% होता है, यानी सिर का वजन जो है वो भारी होता है। क्यों, क्योंकि 90% तक सिर का विकास जो है माता के गर्भ में ही शिशु का हो जाता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब शिशु पैदा होता है तो उसका शरीर यानी उसके बॉडी की अपेक्षा उसका सिर जो है वह विकसित होता है, इसीलिए सिर का वजन जो है वो ज़्यादा होता है। संपूर्ण शरीर का कितना लगभग होता है, तो 21% होता है। अब देखिए अनुपात देख लीजिए, अनुपात भी ध्यान दे दीजिएगा। ये चेहरे का अभी हम लोग शरीर का देख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में संपूर्ण शरीर का
13% हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिर का विकास तो हो चुका है, ठीक है। अब जब पैदा हो जाता है बच्चा तो क्या हो जाता है, उसके फिर बॉडी का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो बॉडी का विकास जब प्रारंभ हो जाता है तो बाल्यावस्था तक पहुंचते पहुंचते जो सिर संपूर्ण शरीर का कितना परसेंट रह जाता है कि केवल 13% रह जाता है। देखिए जब शैशवावस्था में कितना रहता है तो 21% हो जाता है, लेकिन जब बाल्यावस्था में कितना घटकर 13% हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है बॉडी भी जो है वो बढ़ने लगती है, इसलिए अनुपात जो है वो जो परसेंट है वो कम हो जाता है। अब देखिए चेहरे और सिर का अनुपात, चेहरे और सिर का अनुपात कितना हो जाता है शैशवावस्था में, तो 8:1 का अनुपात रहता है शैशवावस्था में, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में। अब देखिए वही बाल्यावस्था में चेहरे और सिर का अनुपात कितना हो जाता है, तो घटकर देखिए 5:1 जो है वह चेहरे और सिर का अनुपात जो है वह हो जाता है। अब आगे देखते हैं दांत। तो शैशवावस्था में देखिए 20 अस्थायी दांत, तो 2 वर्ष तक होते होते कितने अस्थायी दांत निकल आते हैं, तो शिशु के अस्थायी दांत 20 अस्थायी दांत जो है वह निकल आते हैं। हालांकि ये बढ़ जाते हैं, नहीं 20 अस्थायी दांत नहीं बढ़ते फ्रेंड्स, लेकिन जो एज होता है वो पूरा 20 दांत जो है 2 वर्ष तक नहीं निकल आते हैं, जो है प्रारंभ हो जाते हैं निकलना। फिर उसके बाद अस्थायी दांत कितने निकलते हैं, तो 20 अस्थायी दांत जो है वह शिशु को निकल आते हैं। अब देखिए 6 वर्ष की आयु में दांतों का झड़ना एवं निकलना प्रारंभ, यानी कि बाल्यावस्था यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, जब प्रारंभिक बाल्यावस्था तक क्या होते हैं तो 20 अस्थायी दांत तो पूरी तरीके से निकल आते हैं। लेकिन जब उत्तर बाल्यावस्था में बालक प्रवेश करता है, यानी उत्तर बाल्यावस्था के प्रारंभ में क्या होता है, शिशु के जो अस्थायी दांत होते हैं, यानी जिसे कि हम लोग दूध के दांत भी कहते हैं, वो झड़ना जो है प्रारंभ हो जाते हैं और स्थायी दांत निकलना जो है वह भी शुरू हो जाते हैं। तो किस वर्ष की आयु में अस्थायी दांत झड़ने प्रारंभ हो जाते हैं, तो बाल्यावस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था के प्रारंभ में, या फिर 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत जो है वह गिरने प्रारंभ हो जाते हैं और निकलने भी प्रारंभ हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नाड़ी की गति। नाड़ी की गति कितनी होती है, तो शैशवावस्था में 130 से 140 प्रति मिनट जो है वह नाड़ी की गति होती है, और बाल्यावस्था में घटकर कितनी हो जाती है, 90 से 95 प्रति मिनट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं शरीर का तापमान कितना होता है। तो शरीर का जो तापमान होता है वो 24 घंटे में अस्थिर रहता है। जो शिशु होता है उसका तापमान जो है अप्स एंड डाउन जो है वो होता रहता है, एक समान नहीं रहता है। जैसे अभी सुबह ठीक है, दोपहर होते होते उसको बुखार हो गया, फिर शाम तक होते होते वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वह उसके शरीर का तापमान जो है अस्थिर रहता है, यानी अप्स एंड डाउन जो है शैशवावस्था में चलता रहता है। ये आप लोगों ने भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा। अब देखिए बाल्यावस्था में तापमान में क्या हो जाती है, बाल्यावस्था तक पहुँचते पहुँचते जो है शिशु के तापमान में यानी बालक के तापमान में स्थिरता आ जाती है। यानी जब उसे अब बुखार होने लगता है तो हम लोगों को टेंशन हो जाती है कि इसको फीवर कैसे होगा। इसमें क्या रहता है कि थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन होता रहता है, इसीलिए रहता है कि अभी ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद दवा दे देंगे तो ठीक हो जाएगी, तो उतनी चिंता की बात इसमें नहीं होती। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है उसके तापमान में स्थिरता आ जाती है, और सडनली अगर उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाए या ख़राब हो जाए तो चिंता हो जाती है, इसीलिए। ठीक है, तो तापमान में क्या हो जाती है, स्थिरता आ जाती है। अब देखिए हड्डियों की संख्या। देखिए अस्थियां क्या होती है, शैशवावस्था में मुलायम और लचीली होती है, और संख्या में कितनी होती है, तो संख्या में होती है 250 तक। ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था में अस्थियां मुलायम और लचीली होती हैं और संख्या में होती है 250। इसी के साथ देखिए बाल्यावस्था में जो अस्थियों में कड़कपन आ जाता है और संख्या कितनी हो जाती है, तो संख्या लगभग 370 तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग एज में बच्चा रहता है। ठीक है, अस्थियां इसमें संख्या में कम है क्योंकि बालक छोटा, उसकी ऊंचाई जो है, उसके वजन, उसकी ऊंचाई जो कम रहती है। जैसे जैसे बालक बढ़ता है उसकी संख्या, अस्थियों की संख्या में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और पुनः जब यह किशोरावस्था में प्रवेश करता है बालक, यानी उत्तर बाल्यावस्था के अंतिम एज में क्या होता है कि अस्थियां घटकर यानी कि पूरी कितनी हो जाती हैं, 206 तक पहुंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि बालक जो है थोड़ा सा वयस्क यानी कि परिपक्व, शारीरिक रूप से बालक जो है वह परिपक्व हो जाता है, इसीलिए अस्थियों की संख्या किशोरावस्था में कितनी हो जाती है, तो 206। ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था में 250 तक रहती है, यही संख्या बाल्यावस्था में बढ़कर 350 से 370 भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अस्थियां
अस्थियों की संख्या बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो छोटी छोटी अस्थियां होती हैं वो आपस में जुड़ने लगती हैं, जुड़ के एक अस्थि बनाती हैं और थोड़ी सी उसमें कड़कपन भी आ जाता है। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। और वयस्क होते होते तक अस्थियों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 206 हो जाती है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या कितनी हो जाती है, तो आप लोग 370 या 350 तक 350 से 370 के बीच में होती है, तो ध्यान से आप लोग टिक करिएगा। और शैशवावस्था में कितनी होती है, तो लगभग 250 तक होती है। और एक वयस्क व्यक्ति की अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो सबको पता है कि 206 होती है। तो इस तरीके से देखिए, आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पसंद आया होगा, जिससे कि कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो अभी यहीं पे आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फेस्टिवल है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन करके इसी तरीके से चलता रहेगा, कभी लेक्चर होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन आप लोग आफ्टर फेस्टिवल मैं आप लोगों को एक से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, एक से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी और हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ करते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। और हाँ, एक बात और कहनी थी फ्रेंड्स, मेरे बुक को लेकर बहुत सारी क्वेरीज मुझे पूछी गई कि मैम आप किस बुक से पढ़ाती हैं, तो मैं एक सेशन जो है अपने बुक इंट्रोडक्शन की भी दूंगी, आप लोग उसको मिस मत करिएगा। ठीक है, तो फिर ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।